देखिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना है हेलिंग ब्रश टूल। क्या पढ़ना है? हेलिंग ब्रश टूल। चलिए देखते हैं हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर को इंसर्ट कराइए है ना अपने फोटोशॉप के अंदर। चलिए एक फोटो को हमने क्या किया, ले लिया यहाँ पे है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? हेलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं और देख रहे हैं एक छोटा सा माउस का पॉइंटर सर्कल जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना? दिख रहा है ना? ये भाई अल्ट के साथ वर्क करेगा। किसके साथ? अल्ट के साथ वर्क करेगा। अल्ट को प्रेस करके रखिए, है ना? और अल्ट को प्रेस करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार बस। अल्ट को प्रेस करिए और एक बार माउस से क्या क्लिक करेंगे? क्लिक कर देंगे, यानी कि लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चलिए। अब जैसे मान के चलिए कि हमको अगर नया पेज एक इंसर्ट कराएंगे तो नया पेज पर भी वर्क करेगा, और इसी पेज पर अगर हम चाहते हैं तो इसी पेज पर वर्क करेगा। देखिए हम इसका उसका जो सर्कल है ना उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको ब्रश वाले पे आइए और यहाँ से डायमीटर को बड़ा कर लीजिए। देखिए इस तरह से ना, देखिए पता चला हमने वहाँ पे लिया था। और इस तरह से हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। जो कि आप बना रहे थे ना, अगर इसके माध्यम से बनाते तो और बेहतरीन बनता। ठीक है, क्या किया मैंने कि भाई एक बार अल्ट के साथ क्लिक किया और जहां मन करे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाता है। आप जिसके साथ लगाना चाहते हैं, जैसे हम इसके शर्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसका चेहरा को, तो देख रहे हैं ध्यान से अगर देखिएगा ना तो बैकग्राउंड के साथ वो क्या हो रहा है, मर्ज हो जाएगा। देखिए देखिए बैकग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे नीचे व्हाइट था तो व्हाइट जैसा चेहरा हो गया। तो ये क्या करता है हेलिंग ब्रश टूल, कि किसी भी फोटो के साथ अगर हमें बैकग्राउंड के साथ कोई अलग अलग टाइप का मतलब शेप लेकर के या फिर ऐसे ही वर्क करता है। इससे क्या होता है कि एल्बम हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप बना रहे होंगे तो अलग अलग शेप लेकर के बना रहे होंगे, है ना? और इस तरह का इंसर्ट नहीं होता होगा। तो इससे क्या है कि किसी भी तरह का अगर हम एल्बम बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल हेलिंग ब्रश टूल का कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर कोई अलग फोटो हम लेते हैं, नेक्स्ट अलग फोटो ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम किन्हीं का एक फोटो ले लेते हैं, इनका फोटो लेते हैं। इनका फोटो ले लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इनका चेहरा के ऊपर हम हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बताए थे आपको कि भाई अल्ट के साथ आप एक बार क्लिक कर देंगे बस, हेलिंग ब्रश टूल हो गया आपका एक्टिव, है ना? हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनका चेहरा लगे। देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ कैसे मर्ज हो गया वो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए इनका चेहरा भी। देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ कैसे मर्ज हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाए इनका चेहरा। देख रहे हैं ना, आ गया ना यहाँ पे भी। मतलब किसी अन्य फोटो पर भी हेलिंग ब्रश टूल वर्क करता है। क्लियर हुआ? हटाना है तो क्लियर हिस्ट्री करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का एक ब्रश टूल आता है, यहाँ पे देखिएगा आर्ट, है ना? हिस्ट्री ब्रश टूल एक आता है यहाँ पे। नहीं समझे तो हिस्ट्री ब्रश टूल हम बताएंगे ना अभी, तो समझा देंगे कहाँ से क्या करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैच टूल। क्या पढ़ना है? पैच टूल। चलिए पैच टूल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए पैच टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखिए। पैच टूल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे पैच टूल पर क्लिक करेंगे यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन का। हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर जो इनका टीका लगा हुआ है, जैसे एक छोटा सा इसको यूज करके सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि इनका यहाँ पे टीका लगा हुआ है ना, वो टीका रिमूव हो जाए, हट जाए। आप टीका को रिमूव कर सकते हैं, तिल वगैरह को भी रिमूव कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस टीका को रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, पैच टूल लेने के बाद इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से सेलेक्ट कर लिया मैंने, कर लिया सेलेक्ट, है ना? अब डेस्टिनेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं और इस पैच टूल को कहीं ले जा करके रखते हैं तो इसके जैसा वहां पे हो जाएगा। लेकिन लेकिन हम वो यहाँ पे चूज करते हैं सोर्स के ऊपर कि भाई ये जो टीका है ना और इसका जो ऐसा चेहरा है ना, आपका यहाँ पे ऐसा ही बन जाए यहाँ पे। तो इसको पकड़ करके केवल वहां पे रखना होगा। जैसी रखिएगा तो टीका गायब हो जाएगा, जहां पे रखेंगे उस तरह का चेहरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। टीका गायब हो गया कि नहीं? तुरंत टीका पता चल रहा है कि था? बताओ जरा। उसी तरह से हम कोई चीज को, तिल वगैरह को भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इनका जो आंख है, इनका जो आंख है, हम चाहते हैं जो इनका आंख है
है ना, आंख छिप जाए, है ना, आंख हट जाए, या फिर आंख को कहीं दूसरा जगह लेके चले जाए, तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप वही पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देखिए, केवल हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे यूज करते हैं मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पर हम पकड़ करके सोचते हैं कि यहाँ पे आ जाए इनका आंख। अब देखिए, कंट्रोल डी, पता चल रहा है यहाँ पे लग गया ना।